अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। इस वीडियो में मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। मैनेजमेंट एक बहुत ही छोटा सा और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको इम्पॉर्टेंट एक छोटा सा मैसेज देना है कि अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, वोकैबुलरी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और बिल्कुल बिगनर्स हैं आप, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको उस चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं, तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, यानी कि हर चीज़ को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना ताकि हर काम टाइम के मुताबिक हो, एक स्केड्यूल के मुताबिक हो। और दूसरा, जितना भी काम हो रहा है एक जगह पर, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, उसको सुपरवाइज करना, यानी देखना कि जो काम हो रहा है उस सब को चेक करना, चेक एंड बैलेंस रखना उस काम का कि क्या वो काम ठीक तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो उसके फंक्शन का क्रक्स है, यानी मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो बताती है कि उसके जितने फंक्शंस हैं ना, वो तमाम फंक्शंस अगर परफॉर्म होते हैं तो उसको कहा जाता है कि वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक कंपनी में, क्योंकि अगर आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, यानी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हैं और आपके पास कैपिटल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है आपका, लेकिन आपके पास एक अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, यानी कि आपने काम को तरतीब नहीं दी हुई ना, जो काम करना है, किस टाइम पर कौन सा काम करना है, किसने किसको इन्फॉर्मेशन देनी है और किसने क्या काम कब करना है, ये चीज़ अगर प्रॉपर तरीके से आपने नहीं सोची या स्केजुलाइज नहीं है तो इसका मतलब आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। फिर तो आप जितना मर्जी पैसा लगाएं, जितना मर्जी आप अच्छे से अच्छा स्टाफ लेकर आएँ, लेकिन आपकी मैनेजमेंट अगर अच्छी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजमेंट का मकसद ही यही होता है कि हर चीज़ को मैनेज करना और ये देखना कि जो काम आपने दूसरों को दिया है उसको आप चेक करें कि क्या काम एफिशिएंट हो रहा है और इफेक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा। एफिशिएंट का मतलब होता है कि मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, यानी कि कम से कम चीज़ें आप लगाएं, यानी मटेरियल कम यूज़ कर रहे हैं और रिजल्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लें, बैग फैक्ट्री है, तो लेदर से जैसे लेट्स सपोज बैग तैयार हो रहे हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा ही मटेरियल मंगवाया जा रहा है, यानी कि लेदर बहुत ज़्यादा है आपके पास और बैग आप बहुत थोड़े बना रहे हैं और बाकी लेदर वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एफिशिएंट काम नहीं है आपका। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनपुट लगा रहे हैं और कम से कम आपकी आउटपुट है, तो इसका मतलब है कि आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं, वो एफिशिएंट काम नहीं होगा। इसी तरह से इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जो आपने प्लान किया था क्या रिजल्ट वैसा आया है या नहीं आया, या फिर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है तो क्या काम वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको कहते हैं कि इफेक्टिवनेस है या नहीं है। तो एक बेस्ट मैनेजमेंट में एफिशिएंसी भी होनी चाहिए और इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए, तब मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है और मैनेजमेंट का एक अहम रोल होता है। यानी आप ये समझ लें कि अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी ना, तो आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी आपके पास कैपिटल या रिसोर्सेज हों, वो किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि आपको मैनेज ही नहीं करना आ रहा उस पैसे को कि आपने कैसे यूटिलाइज करना है, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है। जैसे आप बैंक की एग्जांपल ले सकते हैं या डिफरेंट कंपनीज की ले सकते हैं, जहाँ पर वो बिजनेस या वो कंपनी जिस भी तरह की सर्विसेज या प्रोडक्ट दे रही है, तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, हर चीज़ का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है और ऑर्गेनाइज हुआ होता है वो पूरा डिपार्टमेंट। यानी कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, HR डिपार्टमेंट अलग होगा, इसके अलावा फाइनेंशियली और अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कॉस्ट डिपार्टमेंट, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं जो कि सब अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है ना, हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना कि सारे एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए हैं और एक ही जगह पर बैठकर एक अकाउंट का काम कर रहा है, एक कॉस्ट का काम कर रहा है, एक का काम फाइनेंशियली है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी वहीं हो रही है। तो ये क्या होगा, ये एक जगह पर प्रॉपर काम नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस बंदे ने क्या काम करना है, तो उसको प्रॉपर एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है कि आपने इस डिपार्टमेंट में यही सर्विसेज देनी है, ताकि जब एट द एंड आप वहाँ से उनसे डाटा कलेक्ट करें तो आसानी हो कि ये सारा डाटा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से मिला है। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन हमें इस डिपार्टमेंट से मिली है, इसमें सिर्फ कैश के बारे में है कि कैश इनफ्लो कितना था, कैश आउटफ्लो कितना था, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने हमारे डेटर्स हैं, किनसे पैसा लेना है, यानी कि वो तमाम कैश से रिलेटेड होगा। और मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं ये मैनेजर परफॉर्म करता है, और मैनेजमेंट की जो फंक्शन है वो मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई है उसके ऊपर, आपको उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर आपको नहीं पता है मैनेजमेंट फंक्शन का तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। यानी मैनेजमेंट फंक्शन जितने भी हैं, यानी प्लानिंग करना, उस प्लानिंग पे काम करना, उसको चेक करना, ये सारी ही मैनेजमेंट का काम होता है और यही बेसिकली मैनेजमेंट है। जब तक प्लान नहीं होगा, प्लान पे काम नहीं होगा, उस प्लान के रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे और अगर आ जाएंगे रिजल्ट्स
तो आप चेक करेंगे कि क्या वैसे रिजल्ट्स आए हैं जो आपने सोचा था या नहीं आए। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि ये मैनेजमेंट है। और होप करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और मैनेजमेंट के बारे में आपको पता चल गया होगा कि मैनेजमेंट क्या होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के थ्रू अपने फीडबैक दें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ टाइमली। और आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।